Hello viewers, welcome to study Hub With Adeel. Today we will discuss about the mitochondria. Oval और broad shape होते हैं mitochondria. डबल मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर है और एक इनर है. आउटर जो है उसमें हमारे पास एंजाइम जिस तरह हमारे पास एसिटाइल को-ए सिंथेटेज और एसिटाइल ट्रांसफरेज हमारे पास पाए जाते हैं. अब इनर मेम्ब्रेन में जो होता है वो कॉल्ड उसको क्रिस्टल भी कहते हैं, क्रिस्टल. इसमें एंजाइम इन प्रोटीन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास पाए जाते हैं. अब हम शेप देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की. इस तरह की शेप होती है माइटोकॉन्ड्रिया में कि जिसमें हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन, फिर आउटर चिमर, फिर इनर मेम्ब्रेन और ये मैट्रिक्स और क्रिस्ट और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन एंजाइम होते हैं हमारे पास इसके अंदर. अब इसका फंक्शन क्या है हमारे पास, ये बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में. जो हमारे पास ये सबस्ट्रेट यूज करता है वो हमारे पास प्रोटीन हो सकती है, फैट हो सकते हैं या फिर कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं. और ये जो रिएक्शन करता है जिसके जरिए से हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है. अब ये एटीपी सिंथेसाइज किस तरह होती है, सिंथेसाइज बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए से स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एटीपी के लिए वो एनर्जी रिलीज करती है एज नीडेड. हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का ये फंक्शन है. और ये एपोप्टोसिस करता है, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम करता है और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमीनो लीवर. एटीपी प्रोडक्शन जो होती है हमारे पास ये कुछ डायग्राम के जरिए से बयान की गई. जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज जो होता है वो पायरुविक एसिड में चेंज होता है और 2 एडीपी मॉलिक्यूल एटीपी में चेंज हो जाता है. इस तरह ही फैटी एसिड या फिर अमीनो एसिड जो होता है हमारे पास एसिटोसिलिक एसिड, ये हमारे पास पहले फैटी एसिड और अमीनो एसिड जो होते हैं वो एसिटिलोसिलिक एसिड एसिटाइल को-ए में कन्वर्ट कर देता है. फिर एसिटाइल को-ए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो हमारे पास ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को इन द फॉर्म ऑफ जो होता है हमारे पास वेस्ट को प्रोडक्शन करता है. और ये सेल के अंदर ये बाकी जो है साइटोप्लाज्म के अंदर ये फंक्शन परफॉर्म होता है. अब इसका स्टेप जिस तरह हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है और फैट जो होते हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होते हैं पहले स्टेप के अंदर. ये जो बयान है सेकंड स्टेप के अंदर जो ग्लूकोज जो होता है और अमीनो एसिड और फैटी एसिड जो होता है वो प्रोसेस होते हैं इनटू एसिटाइल को-ए. ये सेकंड प्रोसेस जिसमें हमारे पास ये चीजें जो होती है ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड कन्वर्ट होती हैं एसिटाइल को-ए. स्टेप 3 में अंदर जो होता है हमारे पास एसिटाइल को-ए रिलीज करता है कार्बन ऑक्सीजन, रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एटीपी. ये थर्ड नंबर स्टेप है जिसके अंदर एसिटाइल को-ए जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एटीपी 36 मॉलिक्यूल प्रोडक्शन करता है. A maximum of 38 molecule of ATP are formed by molecule of the glucose degradated. एक जो होता है ग्लूकोज जो होता है उसकी जो डिग्रेडेशन होता है उसके हमारे पास 38 molecule of ATP प्रोड्यूस होते हैं. यूज ऑफ ATP फॉर सेलुलर फंक्शन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है, सिंथेसिस ऑफ केमिकल कंपाउंड और मैकेनिकल वर्क. जिस तरह हमारे पास ये राइबोसोम है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोटीन सिंथेसिस का ये मसल रिएक्शंस में ये जिस तरह हमारे पास किसी मैकेनिकल वर्क में ये यूज होता है, इसका यूज बताया गया एटीपी का. नेक्स्ट है हमारे पास राइबोसोम, ऑर्गेनेली विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन, यानी कि इसके अंदर लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती, मेड अप ऑफ प्रोटीन राइबोन्यूक्लिक एसिड कॉल्ड आरएनए. दो टाइप है इसकी, एक अटैच टू दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी जो होती है वो फ्री फॉर्म में साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है. ये हमारे पास सेल है, सेल के अंदर ये राइबोसोम है. राइबोसोम को फिर हमारे पास जूम आउट करके दिखाया गया. ये अमीनो एसिड चेन या फिर इनके प्रोटीन इसके अंदर जो होती है वो डिफरेंट अमीनो एसिड ट्रांसफर के जरिए से हमारे पास कोडान के मौजूदगी में डिफरेंट कोडान जब इसके साथ अटैच होते जाते हैं तो हमारे पास एक मैसेंजर आरएनए इन फॉर्म ऑफ मैसेज यानी कि मैसेंजर आरएनए वो प्रोड्यूस होता है. फंक्शन जो होता है इसका बेसिकली क्या होता है, कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज, इनको प्रोटीन फैक्टरीज कहते हैं. मैसेंजर आरएनए बेसिकली मैसेज देता है हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस. रूल इन अ प्रोटीन सिंथेसिस, मैसेंजर आरएनए कैरीज जेनेटिक कोड
फॉर प्रोटीन सिंथेसिस फॉर न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए मैंने पहले भी बताया है, एक मैसेज कैरी करता है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए, कहां से, न्यूक्लियस से राइबोसोम की तरफ। अरेंज करता है अमीनो एसिड इनटू स्मॉल प्रोटीन्स की फॉर्म में, अमीनो एसिड को अरेंज करता है। अटैच्ड राइबोसोम सिंथेसिस, एंजाइमेटिक प्रोटीन, हार्मोनल, लाइसोसोमल, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। फ्री राइबोसोम सिंथेसिस, प्रोटीन इन अ हीमोग्लोबिन, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अब साइटोस्केलेटन प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। डिटरमाइन द शेप, प्रोवाइड सपोर्ट्स, फॉर्म बाय ग्लोबुलर प्रोटीन अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। ये साइटोस्केलेटन की कुछ तीन टाइप है हमारे पास, माइक्रोट्यूब्यूलर, इंटरमीडिएट फिलामेंट। साइटोस्केलेटन की शेप बताई गई है, जिस तरह हमारे पास ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल कॉर्टेक्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये राइबोसोम है, हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये हमारे पास साइटोस्केलेटन की होल स्ट्रक्चर है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।